कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खटकाटा सहित कई अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने मुआवजे के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सबसे बड़ा मुद्दा फसल खराब मुआवजे का है। अभी तक मुआवजा वितरण नहीं हुआ है। तकरीबन 30 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को वितरित हो चुका है, जिसमें अकेले नूंह उपमंडल का 25 करोड़ है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 करोड़ के आसपास अभी तक वितरण हो पाया है। उनकी कोशिश है कि 31 मार्च से पहले किसानों को मुआवजा वितरण किया जाए। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों को बिजली पानी पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके बारे में भी अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तो मौसम में नमी है, लेकिन आगे गर्मी बढ़ने वाली है, उसका भी ध्यान रखते हुए बिजली पानी की दिक्कत गर्मी और रमजान के महीने में नहीं होनी चाहिए। प्रशासन के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि रमजान के महीने में बिजली पानी का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर से एडीसी, एसडीएम और सभी अधिकारियों से हमने एक बैठक रखी थी और कई मुद्दे थे। सबसे बड़ा मुद्दा था कि फसल खराबे का जो 2022 खरीफ का जो मुआवजा है वो अब तक बटा नहीं है। 30 करोड़ के करीब मुआवजा आया था नूंह ज़िले का, उसमें से 25 करोड़ अकेला नूंह का ही था, अभी तक भी वितरित नहीं हुआ है। तो बताया गया 10 करोड़ के करीब वो वितरण कर दिया गया है और बाकियों की भी कोशिश है कि 31 मार्च से पहले जिससे, क्योंकि वो फिर से वापस एफसीआर में चला जाएगा। हमारा ये था कि किसानों को उनका मुआवजा मिले, तो आश्वस्त किया है कि वो भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे नूंह शहर में जल भराव की बात थी, जिसको मुद्दे को पहले भी कई बार कर चुका है। अब नए एडीसी आए हैं, डीएमसी का चार्ज मिला है, उनके भी सफाई व्यवस्था का और जल भराव की समस्या का पूर्ण समाधान करने के लिए और सफाई व्यवस्था और इसके साथ साथ जो बिजली की जो है लाइटिंग जो है शहर में, तो उसके लिए भी करा गया है। इसी के साथ साथ हमारे घुसपैठी जमीन जो है एक्वायर कर रही है, तो उनके इश्यूज थे कि बहुत दिनों से इनकी ज़मीन को वो विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है और बहुत दिनों से उसका मुआवजा जो है वो उसी के अनुरूप दिया जाए, उसमें किराया भी दिया जाए, तो उसकी बात भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर से रखी थी। इसके साथ साथ हमने नूंह में ज़िले में सरसों की खरीद हो, क्योंकि अधिकतर खरीद सरसों की किसानों ने अपनी मजबूरी में सस्ते भावों में बेच दी है, लेकिन अभी तक सरकार की सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई है, उसके बारे में भी कहा। और इसके साथ साथ जो चिलावली में एक स्कूल निर्मित हुआ पड़ा है और उसको अब तक शुरू नहीं किया गया, बावजूद कि वो 4 साल से बिल्डिंग तैयार है, उसके बारे में बातचीत करी गई है। और हम समझते हैं कि हमारा काम प्रशासन के सामने जो भी चीज़ें हैं उसका करना है। अब ये सरकार जैसा काम करेगी, हम तो ये है बार बार इन चीज़ों को मुद्दे ये नए नहीं हैं, सारे बार बार उठाए और इसीलिए बार बार इनको कहना पड़ता है, जिससे कि लोगों को काम हो, लोगों को भलाई का और जो लोगों को विकास मिल सके, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। पानी की सख्त जरूरत होती है, किस तरह के जो है मांग करी है इसकी? हमने यही कहा है कि पर्याप्त जो है बिजली पानी जो है, अभी तो मौसम जो है ठीक है इसकी वजह से, नहीं तो हमने कहा है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बिजली और पानी का पूर्ण इलाज के लिए हमने इंतजाम के लिए कह भी दिया और आगे भी उस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि रमज़ान जैसे महीने में जो है पूरा इंतज़ाम जो है बिजली पानी का प्रशासन करे। आपके